सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में हमने आपको इससे पहले वाला जो टॉपिक था, लेक्चर नंबर जो आया आपका 3 से 4 जो था, तो उसमें जो इंक्लूड किया गया था जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको जो हमने बताया था उस वहाँ से अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बहुत शॉर्ट टाइप जो लेक्चर रहेगा, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले वाला टॉपिक में आपको हमने बताया था, यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य के बारे में बताया था। तो ब्राह्मण साहित्य में हमने आपको बताया था वेद के बारे में, वेद बता चुका था। उसके बाद ब्राह्मण बता चुका था। उसके बाद आरण्यक बता चुका था और उपनिषद बता चुका था। और ये उपनिषद का जो टोटल संख्या होते हैं 108 होते हैं। कितना? 108 होते हैं, 108 होते हैं। तो इसमें 5 जो इम्पोर्टेंट 108 होते हैं, इसको नोट कर लेना। तो पुराण में 5 जो होते हैं, मतलब कि पुराण 18 होते हैं और उसमें 5 जो होता है इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट टॉपिक था आपका नारा संसी, यहाँ पे देखो नारा संसी साहित्य क्या होते हैं। चलिए इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे समझना कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको विजुअलाइज करो मेमोरी में, ताकि आपको जो है वो याद हो जाए। एक समझ लेना कि एक तरह का कहानी है, आप सुन रहे हो। तो 15-20 मिनट आप दे सकते हो। 15 मिनट से छोटा लेक्चर रहेगा और 15 मिनट तो आप दे ही सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे नारा संसी साहित्य जो है, इसमें राजाओं व ऋषियों के स्तुति परक गीत हैं। तो नारा संसी साहित्य में क्या है? नारा संसी जो साहित्य होते हैं, इसमें राजा के और राजाओं व ऋषियों के स्तुति परक गीत हैं। तो यहाँ पे आपको इतना चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो नाराशंसी साहित्य में तो राजा लोग जो होते थे और ऋषि सब जो होते थे, उसका जो स्तुति परक उसमें गीत है, इंक्लूड है किसमें? नाराशंसी साहित्य में। क्लियर? अब चलो आगे देखो ना, यहाँ तक आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे नाराशंसी साहित्य से विदित होता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी। अब यहाँ पे देखो नाराशंसी, यहाँ पे एक चीज़ समझना, नाराशंसी साहित्य से विदित होता है कि वैदिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी। इससे यह भी पता चलता है कि एक तरह से आप देखो तो कि वैदिक काल जो होते थे, जो वेद जिसमें कि वेद सब बना था, तो आप ऐसे कह सकते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा मौजूद थी, तो उस समय भी इतिहास लिखा जाता था। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे समझते हैं। वेदांग समझना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि आप उसे पूछोगे कि वेद कितने होते हैं, तो वो बोल देंगे 4। तो वेदांग कितने होते हैं, ये भी यहाँ तक भी बोल देंगे कि 6 होते हैं। तो नाम भी बता देंगे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सब बता देंगे। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं गहराई में थोड़ा सा। तो चलिए उसको जानते हैं। अब यहाँ पे समझना कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। देखो यहाँ पे वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए, और ये जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, लेकिन यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए। जो वैदिक साहित्य का भाग, इसे नहीं माना गया। अब चलो समझते हैं। पहले सबसे पहले एक चीज़ में हुआ क्या कि इसलिए वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए क्योंकि ये वेद को समझने के लिए बनाए गए, इसलिए उसे उससे अलग रखा गया। तो इतना चीज़ समझ में आई। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को समझते हैं, समझने के लिए हम कुछ अलग अपनाते हैं, या याद करने के लिए कुछ अलग अपनाते हैं, तो उसको तो उस चीज़ का उपाधि नहीं मिल सकता है। तो हर आदमी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार जो होता है ना, इंसान को वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, और जो है यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए हैं। अब यहाँ पे देखो प्रमुख वेदांग निम्न है। चलिए समझते हैं। पहला यहाँ पे देखो व्याकरण। व्याकरण जो है मुख, ये भी नोट करना, व्याकरण मतलब मुख, यहाँ पे समझ लेना मुख से है। उसका ज्योतिष है, ज्योतिष यानी नेत्र से है। निरुक्त मतलब कान से है। अब शिक्षा यानी नासिका। उसके बाद कल्पसूत्र मतलब हाथ। छंद मतलब पैर हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक गाइज आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आई होप इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए समझते हैं, थोड़ा रामायण के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हर एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को रामायण महाभारत से आपको आएगा ही आएगा। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे देखो रामायण में एक चीज़ समझ लेना कि सबसे पहले रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि द्वारा, ये तो आपको पता ही होगा। देखो रामायण वाल्मीकि इसके द्वारा लिखा गया आदि काव्य। इसमें जो है इसमें 7 कांड है। इसमें कितने हैं? 7 कांड है, अध्याय है। कितने? 7 कांड अध्याय है। जैसे कि मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक थे। इसमें मूल रूप से कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर कितना हो गया? 24,000 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 6000 से बढ़ के कितना? 24,000 हुए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम जो है चतुर्विस्त, यहाँ पे देखो चतुर्विस्ति साहिस्त्री संहिता पड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये 4 गुना बढ़ गया। पहले 6000 था, अब 4 गुना बढ़ गया, इसलिए चतुर मतलब 4। यानी कि यहाँ पे समझना चतुर्विस्ति साहस्त्री संहिता, चतुर्विस्ति साहस्त्री संहिता पड़ा इसका नाम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए इसको आप समझ चुके हैं कि इस नाम का मतलब। अब चलो आगे समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर समझना बोध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। अब देखो जो बोध ग्रंथ है, तो बोध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। एवं जैन जो है जैन ग्रंथ में, जैसे कि पौमचरण रामायण का जैन संस्करण है। पौमचरण जो है रामायण का क्या है? जैन संस्करण है। इसको भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको बोर्ड फील ना हो। तो अब यहाँ पे समझना कि देखो यहाँ पे बोध ग्रंथ जो है दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। एवं जैन ग्रंथ जो है पौमचरण रामायण का जैन संस्करण है। रामायण का किसका है? जैन संस्करण। पौमचरण रामायण का जैन संस्करण है। इसको नोट कर लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पौमचरण रामायण का जैन संस्करण है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन भी किया था। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन भी किया था। अब देखो सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद कंबन ने इरामा, ये देखो यहाँ पे ये आपको नाम सुना से लगता होगा। देखो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है 12वीं शताब्दी में तमिल में रामायण का अनुवाद जो है कंबन ने इरामावतारम नाम से किया। किसके नाम से? इरामावतारम नाम से किया। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो मैं स्टार लगा देता हूँ। यहाँ पे मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद जो है ये अकबर के समय अब्दुल कादिर, जैसे कि बदायूनी ने, व शाहजहाँ के समय इब्न हरकरन ने किया। तो ये सब क्या किया था? ये रामायण का फारसी अनुवाद किया था। अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने, व शाहजहाँ के समय जो है इब्न हरकरन ने किया। तो क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको, आई होप ये आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे समझो। बंगाल में, यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बंगाल में रामायण का अनुवाद जो है कृतिवास ने किया। इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। देखो बंगाल में रामायण का अनुवाद कौन किया था? कृतिवास ने किया। इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट कर लेना। अब चलिए अब आगे समझते हैं। महाभारत के बारे में समझना। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लिपिक भगवान श्री गणेश थे। यहाँ पे महाभारत में समझना, परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के जो लिपिक भगवान श्री गणेश थे, लेकिन साहित्य में इसे वेद व्यास की कृति माना जाता है। लेकिन साहित्य में इसे क्या मानी जाती है? वेद व्यास की कृति मानी जाती है। अब देखो महाभारत में कुल जो है 18 पर्व अध्याय है। महाभारत में कुल कितने पर्व अध्याय है? 18 पर्व है। अब देखो भगवद गीता इसके भीष्म पर्व का भाग है। भगवद गीता इसके भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व, और शांति पर्व जो है शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो। अब देखो यहाँ पे
महाभारत का प्राचीन नाम जो है जय था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय था। इसलिए उसको जय संहिता भी कहते हैं, इसलिए इसको जय संहिता भी कहते हैं। अब देखो महाभारत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसे पूरा पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है क्योंक रोग व्याधियाँ आ जाती है। क्या आ जाती है? क्योंक रोग व्याधियाँ आ जाती है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे अनुवाद देखो महाभारत का, जैसे कि तमिल में पेरुन देव, यहाँ देखो तमिल में पेरुन देवनार, तमिल में कौन? पेरुन देवनार ने भारत बेडवा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। अब देखो यहाँ पे तो आपको पूछा जाएगा तमिल में महाभारत का अनुवाद किसने किया? तो देखो तमिल में पेरुन देवनार ने भारत बेडवा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। कौन सा नाम से? भारत बेडवा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद जो है नयनिया प्रारंभ किया और जो है तिकन्ना ने पूर्ण किया। किसने? तिकन्ना ने इसे पूर्ण किया। और देखो नन्नैया महाभारत का अनुवाद है। नन्नैया क्या है? नन्नैया महाभारत का अनुवाद है। और अनुवाद करते समय ये जो अनुवाद करते समय पागल हो गए थे, और ये जो है इसे अनुवाद करते समय ये क्या हो गए थे? पागल हो गए थे। क्लियर? अब देखो माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। अब देखो माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया था, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो मालधार वसु ने यहाँ पे भगवत गीता का बंगला अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया। अब देखो मालधार वसु ने भगवत गीता का बंगला अनुवाद श्री कृष्ण विजय नाम से किया, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अब देखो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है जो यहाँ पे मैं जो वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कल मैं आपका जो टॉपिक हैगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पुराण के बारे में, पुराण और धर्मसूत्र के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं हम एंड करते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए, ताकि क्लास आप अटेंड कर सको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।